हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC जे एग्ज़ाम को चल रहा है। जिनका तो ख़त्म हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनका अभी आने वाला है दोस्तों उनको यही बोलना चाह रहे हैं, जितना भी वीडियो डालेंगे दोस्तों ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते। हालांकि देखे थे कुछ एक लड़का तो कमेंट आया था कि आप क्या पेपर दिए जो इस तरह क्वेश्चन करा, आपको कैसे पता? तो बेवकूफ़ को भी नहीं पता है। ठीक है, मतलब जो टीचर लोग एनालिसिस करवाते तो एग्जाम देता ही होगा तभी करवा पाएगा, वैसे नहीं करवा पाएगा ना। अरे भैया, आप लोग के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आपको पहले शर्म आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कमेंट करने से पहले। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पता करना पड़ता फिर जाकर आपको बताते हैं, और आप लोग इस तरह कमेंट करते हैं। आप एग्जाम दिए, आपको कैसे पता चला इस तरह क्वेश्चन आ रहा है? कितना घटिया इंसान है, सोच बताए। ऐसे लोग को कहीं ज़िंदगी में कहीं कुछ होने वाला। ठीक है, कभी नहीं होने वाला। तो बता रहे हैं ना आपको कि इसको पता ही नहीं है उसको, मतलब कोई गलत चीज़ हम बता रहे हैं क्या आपको? हम गलत चीज़ बता के आपको क्या करेंगे दोस्तों? आदि आपको लगता है कि गलत बता तो मत देखिए ना, फालतू कमेंट क्यों करते हैं फालतू में? तो कैसे लोग यार, ऐसे ही लोग ना बाद में भीख मांगते रोड में, कुछ नहीं हो पाता इन लोगों का फिर। क्यों इन लोग मेहनत कर उसको तो तवज्जो दे ही नहीं रहा इन लोगों ने। कहाँ से क्वेश्चन ला के कहाँ से करवा, ताकि ऐसा सोच रहे तो आपको भला हो जाए कि जो चीज़ हम खुद चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन करवा दे जो एग्जाम में आ भी रहा है। ऐसा बात नहीं है, लोग दिए हुए एग्जाम, काफ़ी लड़का लोग दिया हुआ है। मेरे खुद यूट्यूब चैनल का 150-200 लड़का लोग एग्जाम दे चुका है। ठीक है, सब अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन आपके जैसे बेवड़ा नहीं है जो कमेंट करता आपको एग्जाम दिए ना, आपको कैसे पता कौन क्वेश्चन आया? कैसे घटिया इंसान है, मतलब पता नहीं यार। भैया जो भी कमेंट किया होगा आपका सिलेक्शन होने से रहा, कोई भी एग्जाम में नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन। लिख के रख लीजिए आप। ठीक है, लिख के रख लीजिए, कहीं नहीं होने वाला आपको। भीख मांगिए रोड पर ऐसे ही, क्योंकि आपको अकल ही नहीं है कैसे क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। या सीधे बोल देते हो एग्जाम दिया ही नहीं तो तुमको कैसे पता? ये क्या बात है? कम से रिस्पेक्ट तो करो यार, कम से कम ज़िंदगी में कम से रिस्पेक्ट करना सीखो। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना ऐसा ही हो सकता है। चलो आपका घर फैमिली ऐसा ही होता हुआ तो हम नहीं कर सकते, किसी का होता है कि ख़ानदानी वैसा चलता है तो करते हैं, उसके कुछ नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, वो तो छोटे मोटे लोग होते हैं, गिद्दड़ गुड्दड़ टाइप के होते हैं, नालायक टाइप के, जो कुछ नहीं होता है उसके लाइफ में। हाँ, लेकिन चलिए हम देखने वाले दोस्तों आपको झारखंड के करंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और यदि आपको विश्वास मेरे ऊपर है जरूर देखिएगा, नहीं विश्वास है दोस्तों मत देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जेई के लिए खास करके आप लोग के लिए कर, हमको इसमें कोई फायदा नहीं है, और हमको एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बात। ठीक है, हम खुद ऑलरेडी सेटल्ड हैं जो जहाँ पर भी हैं, तो आप लोग इस बात को समझिए। हमें क्या मतलब बन रहा है इसको, और कौन सा हमें मतलब इससे पैसा मिलता है भाई यूट्यूब से कहीं से भी? ये मत सोचिएगा कि हम यूट्यूब चला रहे तो पैसा यूट्यूब से। भैया 8-10 हज़ार चैनल सब्सक्राइबर पैसा नहीं मिलते हैं, या 5,000 1500 2,000 भी में पैसा नहीं मिलता। आपको पता होना चाहिए इस बात को। ठीक है, 50 हज़ार 60 हज़ार ऐसे जाता है ना, तब जाकर पैसा आता है यूट्यूब तरफ से। शायद नहीं पता हो तो बता देते हैं आपको, कहीं से किसी से पूछ लीजिएगा। 20,000 भी सब्सक्राइबर उसका है ना, और मान लीजिए व्यूज आ रहा 4,000 5,000, उसका पैसा नहीं आता होगा, कुछ पता कर लीजिएगा जाके। ठीक है, लेकिन आप लोग बस यही है ना कि बस टांग खींचना ही खींचना है, मतलब इतना चीज़ दे रहे हैं खोज खाज के, लेकिन आप नहीं सुधरिएगा। ठीक है, तो वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे वीडियो मत देखा कीजिए। ठीक है, उल्टा पुल्टा कमेंट कीजिएगा तो शायद वहीं पर भी उल्टा काम हम भी कर देंगे, तो फिर आप बुरा लग जाएगा आपको। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है दोस्तों, गुस्सा होने की इसलिए बात है। देखिए कुछ जैसे कमेंट देके कुछ लड़का लोग डिमोटिवेट हो जाता है कि यार पता नहीं गलती करा रहा है, और कुछ लड़के लोग बेवकूफ़ भी होते हैं, उसका कमेंट से मान भी जाता है। अरे भैया, उसका कमेंट से आप मान रहे हैं, हम जो इतना करवा रहे हैं हम बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, समझे ना? खैर चलिए, जो भी है आपको करना हो तो कीजिएगा, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना बता देते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे देखा है उस सिलेक्शन उसका हो रहा है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो देखा है अभी जिस तरह क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी तरह क्वेश्चन आपको आगे आ रहा है। आपको लग रहा है कि हम झूठ कर रहे हैं तो किसी से पूछ लीजिएगा जो एग्जाम दिया हो कि भैया जो JSSC वाला क्वेश्चन कर रहा है साहब उसी टाइप में आ रहा है कि अपने से बना के बोल रहा है, पूछ लीजिएगा जाके। दूध का पानी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, पहले बात है प्लेयर का नाम पूछ रहा है। सुमराय टेटे अपना बहुत बड़ा नाम प्लेयर है, पता ही आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कौन सा खेल खेलती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कौन सा खेलती है, हॉकी का प्लेयर है। सबसे पहली बात तो यही याद रखना, ये क्वेश्चन बन ही रहा है यहाँ से। ठीक है, सुमराय टेटे कौन सा खेल खेलती है, हॉकी का प्लेयर है। ठीक है, चलिए इसको कब मिला था ध्यानचंद अवार्ड? इसको ध्यानचंद अवार्ड 2017 में मिला। ध्यानचंद अवार्ड 2017 मिला था, ध्यानचंद अवार्ड 2017 मिला था। बस सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, झारखंड स्पोर्ट्स एकेडमी कब लागू किया गया था? ये झारखंड स्पोर्ट्स एकेडमी कब लागू किया गया था? ये किया गया था 2012 में। कब किया गया दोस्तों? 2012 में। सिंपल इसी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ठीक है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द झारखंड स्टेट वाज अनवेल्ड इन विच ईयर? सिंपल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्पोर्ट्स 2012 था। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 याद रखिएगा। स्पोर्ट्स 2012 और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013। ठीक है ना, चलिए। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? इंडियन कॉपर
कॉर्पोरेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, मतलब इस्टेब्लिश किया गया है? तो कहाँ पे किया गया था? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सिंहभूम में। बताइए बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट 1958 में, प्रोडक्शन 1964 में स्टार्ट किया गया था, जो भी 1964 में है, इस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा, किसके हेल्प से बना गया बताना है, ये भी बताना कि कौन सा 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान में लाए गए थे, ये कई बार बता चुके। देखिए रावरपुर, दुर्गापुर और भिलाई जितने भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में आया था, लेकिन हमारा जो बोकारो वाला है दोस्तों तीसरे पंचवर्षीय योजना में लाए गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखिए, ठीक है, इसको तीसरा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, तीसरा ही होगा ना, देख लीजिएगा 51 से 56 से 61 166, हाँ तीसरा ही होगा, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों, किसके मदद से बनाए गए थे? तो रसिया के द्वारा, या तो सोवियत यूनियन बोलेगा, रसिया बोलेगा एग्जाम में, ठीक है। जर्मनी, राउरकेला, कैसे बताते हैं? केला, केला के लिए क्या? पैसा, पैसा मतलब मनी, तो जर्मनी, राउरकेला, ये सब कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। चलिए टाटा टिस्को के बारे में 3 तारीख को, 3 या 2 तारीख को क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। टिस्को ईयर पूछा था, कब था? तो 2007 है था दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2007 वाला, और कई एग्जाम में आया, ऐसा बात नहीं कि रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में क्वेश्चन भी आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है? द्रौपदी टाटा की झारखंड टिस्को 1907, चलो कोई बात नहीं, तो हो चुका है। द फेमस जगन्नाथ टेम्पल, बताइए ये क्वेश्चन नहीं आया है? ऑफ झारखंड, सिचुएटेड नियर विच सिटी ऑफ झारखंड, कहाँ पे? सेम क्वेश्चन आया हुआ झारखंड, सेम क्वेश्चन बता रहे हैं, 3 या 4 तारीख को चैलेंज कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन आया हुआ ये जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। अरे क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, ऐसा बात नहीं है, सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अब देखिएगा सही तब ने। बताइए 8 के रांची में जगन्नाथ टेम्पल, पता है ना? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट कोरबा ट्राइब्स आर मेनली फाउंड, कोरबा ट्राइब्स कहाँ पे पाया जाता है? याद रखिए, कोरबा जो होता है दोस्तों ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? पलामू डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाया जाता है। कोहबर पेंटिंग, अपना नाम सुनो, कोहबर, कोहबर, कोह मतलब क्या होता है? कोह मतलब होता है गुफा, बर मतलब होता है बधू, समझ रहे हैं आपको मतलब क्या मतलब? इसका मतलब मैरिड कपल ऑफ कैप, गुफा में शादीशुदा जो कपल होता है, कोहबर। आप लोग से हिंदी में देख लीजिए, कोहबर, कोह मतलब ही होता है, क्या होता है? कोहबर मतलब क्या होता है? कोह मतलब तो गुफा होता है, गुफा मतलब केव्स, केव आ गया। अब बर मतलब वधू, मैरिड कपल, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। हु वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम? ये क्वेश्चन जेई, देखिए दोस्तों आपको जेई का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था ऑनलाइन एग्जाम में, जो रद्द हो गया था न्यूज नीति के चलते, इसमें पहले ये क्वेश्चन आया होता कि झारखंड में कितने बार प्रेसिडेंट लागू? 3 बार लागू हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। कब कब? 2009 में, 2010 में और 2013 में। देखिए आपको बस 3 याद रखना है, हालांकि सीजीएल वाले को आपको याद, ये भी याद रखना है कब से कब, तो यहाँ 19 जनवरी होगा, 19 जनवरी, पूरा 1 साल लगा था, ठीक है। ये लगभग 1 जुलाई था और ये 18 जनवरी था, ये सीजीएल के लिए, जेई के लिए दिमाग में रखना, 3 लगा था, ठीक है। 2009, 2010, 2013। वही पूछा कि उस टाइम पे 2009 उसमें कौन था, इस पर राज्यपाल कौन था बताइए? तो सैयद सिप्ते रजी, कौन सा? सैयद सिप्ते रजी, ठीक है। और नारायण सिंह को, नारायण के आर नारायण को नारायण करके था, वो भी मान लो ऑप्शन देता, दोनों था, ठीक है। दोनों के कार्यकाल में ये पहला प्रेसिडेंट लगा था, क्योंकि पहला नारायण करके जो था गवर्नर वो चेंज हो गया था बाद में, लेकिन इसी के बीच में दोनों ऑप्शन दे सकता था, ऐसा कुछ नहीं। तो पहला में सैयद सिप्ते रजी। अच्छा 2010 में लगा तो कौन था? MOH फारूक, क्या नाम था? MOH फारूक, MH फारूक, फारूक दूसरे में था। तीसरे में क्या था? सैयद अहमद, तीसरे देखिए तीसरे में था, ये तीसरे में सैयद अहमद, तीनों याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। Which of the following books describe the effect of the spread of Jainism in Jharkhand? जैनिज्म और बुद्धिज्म से एक सवाल बना रहा है, ठीक है, एग्जाम में, तो इसलिए हम आपको उठा दे, ताकि क्वेश्चन सेम पूछ सकता है आपको, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन उठा रहा था, शायद यही झारखंड से उठा दे, ठीक है ना। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा अचरंगा सूत्रा, अचरंगा सूत्रा इज द राइट आंसर। Which of the following book describe the effect of spread of Jainism in Jharkhand? क्या होगा? अचरंगा सूत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी वाज फॉर्मली नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए उसको पहले क्या नाम था? ये क्वेश्चन JPSC एग्जाम में आ चुका है, बताइए उसको पहला नाम के, पहले बिरसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का नाम पहले क्या बोलते थे इसको? तो याद रखिएगा, भागलपुर बोलते थे, फिर रीजनल, या फिर बिरला, या फिर बिहार। इसका नाम था पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है। अभी बिरसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी है, BIT की जगह, बी की जगह बिरसा को, पहले बिहार था, याद रखिए, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हाउ मेनी सीट डिड झारखंड पार्टी विन द जनरल इलेक्शन? देखिए 2 बार, देखिए 1952 में, फिर 5 साल के बाद 1957 में, ठीक है, और फिर कब हुआ? 57 से 1962। तो यही पूछा है कि 1952 में कितना सीट लाया था? 33 सीट, याद है, अभी याद है, ठीक है, कितना सीट? 33 है। चलिए अच्छा 57 में कितना आया था? 32 सीट, ये भी याद रखना है। अच्छा 62 में कब? 20 सीट। अच्छा लोकसभा में,
लोकसभा पूछ देगा 33 में कितना आया था 4 सीट, 57 में लोकसभा में 5 सीट, और 1962 में लोकसभा में 4 सीट। तो सब याद रखिएगा, ये सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हालांकि जेई में उतना डिप नहीं जाएगा, जेई में सिंपल पूछ सकता है कितना, लेकिन सीजीएल में पूछ सकता है। क्योंकि दोनों लेके इसलिए चले देखो क्योंकि सीजीएल और जेई दोनों बहुत सारे छात्र फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। कॉल इंस्क्रिप्शन डेट पूछेगा 1830 से 1831 32 जो भी दे देगा, ठीक है। इसका लीडर पूछेगा तो कॉल में लगभग बुद्धू भगत का नाम याद रखते हैं। किसका? बुद्धू भगत, ये नाम याद रखते हैं, लेकिन ये बाद में जुड़े थे। लेकिन पहले सिंगराय मान के थे, अब बिनराय मान की पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। बाद में बुद्धू भगत, तो ऑप्शन दे सकता सिंगराय मान की, बिनराय मान की, बुद्धू भगत, सब हो जाएगा आंसर में, ठीक है। शुरुआत यही लोग किया था, बाद में जुड़ा था बुद्धू भगत। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया का नेशनल पार्क पहला बताइए कौन होगा? तो सबको पता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक चलिए सेंट्रल का जीके हो गया। ये तो बताइए कौन सा ग्रीन हाउस गैस में नहीं है? CO2, ओजोन, NO2, SO2। कौन सा ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है? बताइए। CO2 तो है, ओजोन भी है, NO2 है, SO2 नहीं है शायद, ठीक है, यही होगा ना। तो SO2 ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। बताइए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है आपको, सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात कितना था झारखंड का? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड का लिंगानुपात या मतलब सेक्स रेशियो कितना था? 948। ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ताना भगत, बताइए ताना भगत मूवमेंट कब हुआ था? 1914। तिलका मांझी ने क्या नाम था ताना भगत मूवमेंट में? चलिए 14 ओरिजिनेटेड अलॉन्ग विच ऑफ द अदर मूवमेंट इन झारखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदारी या खरवार। चलिए क्या नाम है? ताना भगत मूवमेंट ओरिजिनेटेड अलॉन्ग विच अदर मूवमेंट इन झारखंड अलॉन्ग विथ बिरसा मुंडा मूवमेंट, ठीक है, बिरसा मुंडा मूवमेंट। इन विच ईयर झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड ज्वाइन बिहार? अच्छा, झारखंड बंगाल से कब अलग हुआ था और जो बिहार में जुड़ गया था? तो याद रखना है कब ये हुआ था, 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। नेशनल डिजास्टर NDRF का फुल फॉर्म कभी पूछ देता है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कब लाया गया था? ये 2005 के अंदर, ठीक है। कौन सा सेक्शन था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? अच्छा, ये क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है JPSC 2005 पिछला 7 to 10 JPSC में वहाँ पूछा हुआ था, ईयर 2005 याद रखना, ठीक है। अच्छा, कौन सा सेक्शन था दोस्तों? तो सेक्शन यहाँ पे पूछ रहा है आपको, तो सेक्शन होगा सेक्शन 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेक्शन 44, ठीक है ना। चलिए, तो इतने 20 क्वेश्चन था दोस्तों, और इंपॉर्टेंट जरूर देखिएगा दोस्तों। जिसको देखना हो देख लीजिएगा, और जिसको लगता है कि हम एग्जाम नहीं दिए तो आपको कैसे पता, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका कुछ नहीं, उसको बेड़ा गर्क होने वाला कुछ नहीं, ऐसे मुँह उठा कर क्वेश्चन नहीं बना दे रहे, ठीक है ना। कहीं कुछ सोर्स वगैरह पता वगैरह करते तभी करते, ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। 2 तारीख जो रिव्यू दिए, 3 तारीख जो रिव्यू दिया, जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन से पूछिएगा जाके, ठीक है ना। बाकी करते रहिए, पता चलेगा एग्जाम देखो आइएगा तब हवाबाजी सब निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों अभी PDF नॉन टेक वाला PDF नहीं लिए होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। यदि जो PDF पढ़ के जा रहे उसका नंबर अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप लोग PDF ले सकते हैं। 8968765101, ठीक है। नील लिखेगा जब पेमेंट कीजिएगा 200 फीस दोस्तों, ठीक है। और दोनों है इसमें, जनरल इंजीनियरिंग भी और वो भी, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। पेपर का पूरा है, देख के जाइएगा, शायद काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।